Hello students and parents. I hope you all are doing well in this time when the disease had hit the world. This must be the first time ever in history that the whole world has come to stand still. और शायद मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस तरह की दुनिया देखी है कि जहाँ पे पूरी दुनिया एक साथ सब काम छोड़ के अपने अपने घर में है। तो ऐसे समय में ये जाहिर सी बात है कि हमें चिंता होगी कि हमारा भविष्य कैसा दिखेगा, और ख़ास करके जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये किस तरह से हमारे बच्चों की पढ़ाई आगे जाएगी, किस तरह से उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और आसपास के लोग भी इसके आसपास चर्चा करते रहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड द वायरस कि ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब तक जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, इसके लिए कोई वैक्सीन होगी कि भी नहीं। उसी तरह से जितना हम देखते हैं आसपास, हमें लगता है कि एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारे र्यूमर्स और बहुत सारे स्पेकुलेशन शुरू हो गए हैं, और जहाँ पे हर एक स्कूल अपनी तरह से कुछ कुछ प्रयास करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे। तब एक स्कूल की तरह से हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों से और हमारे पेरेंट्स से कुछ बात करें, कुछ साझा करें, जिससे उनको ये समय है वो समझने में मदद मिले। जैसे कुछ सवाल होंगे हमारे पेरेंट्स के जहन में, जैसे कि स्कूल कब रीओपन होगी, हमारे बच्चों का सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, होगा कि भी नहीं होगा, या फिर उनकी पढ़ाई इसके कारण कितनी अफेक्ट होंगी। एंड द मोस्ट वरीड पेरेंट्स विल बी ऑफ 10th एंड 12th स्टैंडर्ड कि हमारे बच्चे अभी 10वीं में आ रहे हैं, और जैसे हम जानते हैं कि 10वीं की पढ़ाई थोड़े टाइम पहले शुरू हो जाती है, उनको वैकेशन भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तभी ये सारी बातों का जिक्र कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जो भी आपके सवाल है उस सब के जवाब सरकार अभी जो तैयारी कर रही है अगले साल के लिए, आने वाले समय के लिए, उसके बारे में जो भी उसकी अपडेट्स होंगी वो न्यूज़पेपर में आएंगे, तो उस पर ही आप ध्यान दें, ना कि कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाली कोई भी जानकारी पे ध्यान दें। ये समय ये हमें इस तरह से देखना चाहिए कि ये समय हमें मिला है, उसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है, और कई सारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी करना शुरू भी कर दिया होगा। जैसे कि हमारे स्कूल का ही एक बच्चा है जिसका नाम है आदित्य, 6ठी में पढ़ता है। उनके पेरेंट्स ने अपने क्लास टीचर से एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे वो बच्चा खाना बनाना सीख रहा है। वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और ये भी लगा कि शायद ये जो पढ़ाई और मार्क्स के चक्कर में कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें भूल गए जो अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आदित्य खाना बनाना सीख रहा है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिना किताब के घर पे रह के सीख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कुकिंग है, गार्डनिंग है, मॉपिंग, क्लीनिंग, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, छोटा छोटा एम्ब्रॉयडरी वर्क जहाँ पे हम बच्चों को कंसंट्रेशन सिखा सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ों में बच्चों को एंगेज रखेंगे तो वही उनको आगे जाके बहुत काम आ सकती है, और शायद इसमें से उनकी कोई हॉबी भी बन सकती है, क्या पता। बच्चों को ये कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा पौधा उगाए और उसको देखें कि वो कैसे उगता है। क्या ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें? क्या वो सच में देख के नहीं पढ़ सकते? और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। इसके सिवा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। जैसे प्रथम की स्टोरी बुक्स है, जो उनका ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे सारी कहानी किताबें दी गई है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी सब अलग अलग टाइटल्स है। तो आप अपनी मातृभाषा में भी उसका उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को कहानियाँ बता सकते हैं। इकतारा जो एक बहुत अच्छा प्रकाशन है भोपाल से जो चलता है, उन्होंने अपने बहुत सारे पिछले जो साइकिल और प्लूटो नाम के मैगज़ीन के अंक हैं वो भी साझा किए हैं, तो वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसमें बहुत सुंदर कहानियाँ होती हैं और जो बच्चों को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है। दूसरी जो चीज़ें हैं जो हम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, जैसे कि आजकल एप्लीकेशन का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, तो बच्चों को अलग अलग एप्लीकेशन से क्या सिखा सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि अभी ये समर है, तो समर में स्काई गेजिंग की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्काई व्यू ऐप, जिसको आप अगर अपने कैमरे को आकाश की तरफ उठाओगे तो आपको वो सारे नक्षत्र दिखेंगे, उसमें कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, उसमें सारे ग्रह दिखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी हो सकती है बच्चों के साथ करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है जिससे आप बच्चों को अच्छे से एंगेज कर सकते हो, बच्चे कुछ सीख सकते हैं। तो उसके साथ साथ दूसरे चर्चे सुनने में आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, और उसके साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं। और हम खुश हैं कि इस तरह के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के भी और ऑनलाइन जो हमारी लर्निंग है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो उसके फ़ायदे अगर देखने जाए तो ये है कि जैसे हम कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हैं और वो हमारे तक पहुंच सकता है। दूसरा कि एक ही चीज़ आपको अगर पता नहीं चले तो वो बार बार देख के भी आप समझने की कोशिश कर सकते हो। बहुत बड़े मास को एजुकेट करना है तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, जो हमें लगता है कि ये पूरा जो ऑनलाइन टीचिंग या फिर वर्चुअल एजुकेशन है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसकी एक दूसरी जो तरफ है वो ये है कि जो एजुकेटर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड और जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग वो एक हद तक हमें मददरूप हो सकता है, वो हमारे क्लासरूम में जो शिक्षक हैं या टीचर्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसके जो अगर डीमेरिट्स देखने जाए तो वहाँ पे ये होता है कि हर एक बच्चे की एक अपनी ज़रूरत होती है, और वो अगर हमारे सामने है तो ही हमें पता चलता है, और उस तरह से हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम ज़रूर से ये एक तरह की एक्टिविटीज़ या एंगेजमेंट बच्चों के लिए शुरू करेंगे, जहाँ पे हम बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट करें और पेरेंट्स बहुत आसानी से बच्चों के पास करवा सकते हैं। तो अभी हम 10वीं के बच्चों के साथ शुरुआत करने जाने वाले हैं। तो कल से उनकी जो एक्टिविटीज़ या एंगेजमेंट है उसकी शुरुआत होगी, और उसके हिसाब से ही आगे देखेंगे कि भी किस तरह से ये काम करता है और ये हमारे पेरेंट्स को कंफर्टेबल है कि नहीं। तो बस अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें बताई गई हैं या हमने जो सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, एप्लीकेशन के बारे में बताया, वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप बच्चों के लिए एक्सेस कर सकते हो। इसके सिवा जो सारे हमारे सवाल है कि स्कूल कब शुरू होगी और किस तरह से पढ़ाई शुरू होगी, क्या होगा, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हम सबको लॉकडाउन की ख़त्म होने की राह देखनी पड़ेगी। हमें तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं होगी जब तक हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट से ना आए। पर हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि स्कूल आपके साथ ही है और आप बच्चों के भविष्य के बारे में या उनके पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। आई विश ऑल ऑफ़ यू गुड हेल्थ एंड बी सेफ एंड बी इंडोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज हमारा स्कूल का जो है वो देखते रहिए, और यूट्यूब जो चैनल है वो भी देखते रहिए। यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही नमस्कार।